आप देख रहे हैं डार्क में आज की कहानी रामदीन जी की है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा छाया हुआ था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगा सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 19 वर्ष की मैडम सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाकर बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और उनसे मूसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा, रात का वक्त है इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे का इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ही ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी का पैसा पहुँचने पर दे दूँगी। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे के बाद वह वहाँ पहुँच गया। एक मकान के पास लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लाने को कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया था। वो दरवाज़ा को खटखटाता है। काफ़ी देर तक खटखटाने के पश्चात एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से निकला। उसने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो शायद थोड़ी देर पहले आई थी। रामदीन बोला, मेम साहब थोड़ी देर पहले आई हैं यहाँ, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती है। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, ये मेम साहब तो गई अभी अंदर। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, लड़की को 8 साल हो गए मरे को, फोटो पर माला नहीं दिख रही है, ये मेरी पोती थी। रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 की 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भाग गया। वो जब से रामदीन ने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।